हाँ दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और सर्वमान्य जो सिद्धांत है, आधुनिक मत जिसको अपन कहें, यानी वो भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर है, जिसको अभिनव मत अपन कह सकते हैं, मॉडर्न थ्योरी अपन कह सकते हैं। इस मॉडर्न थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसा स्वेस मोदे ने 3 भागों में पृथ्वी को विभाजित किया था, सियाल, सीमा और निफे। इसी प्रकार से जो मॉडर्न थ्योरी है, यानी उस मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत भी पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया। वो 3 भाग अपन लिखे, कौन कौन से आते हैं? तो नंबर 1 यानी सबसे पहला जो भाग आता है, यानी उसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी भूपर पट्टी कहते हैं। दूसरा जो भाग आता है, यानी उसको मेंटल कहा जाता है, जिसको अनुपटल भी अपन कह सकते हैं। और तीसरा भाग है जिसको कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है, यानी उसको यानी अपन केंद्र कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में उसको अंतरतम के नाम से उसको जाना जाता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं, और यानी जो पीसीएस के एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम है, उनमें लिखित के रूप में भी इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, यानी जो अभिनव मत है, यानी ये किस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को इन 3 भागों में विभाजित किया गया। तो इसमें सबसे पहला बिंदु ये लिया गया है कि जो प्राकृतिक और मानव जनित भूकंपीय जो तरंगे हैं और उन तरंगों की गति है और परिभ्रमण पथ है, उसके आधार पर यानी जो 3 भागों में विभाजित किया गया। तो इसलिए भूकंप साक्ष्य इसमें लिए गए हैं। सबसे पहला इसमें भाग लिया है यानी क्रस्ट, जिसको भूपरपट्टी अपन कहते हैं। भूपरपट्टी किसे कहते हैं? भूपरपट्टी क्या है? तो भूपरपट्टी का मतलब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस यानी ठोस पृथ्वी का बाह्य भाग अपन कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, यानी इसका जो बाह्य भाग है, उसी को अपन क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। यह ठोस अवस्था में होती है, भंगुर होती है, अर्थात जल्दी टूटने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। अब इस भूपरपट्टी का निर्माण, जैसा कि पीछे के जो वीडियोस थे जिसमें अपन रोक्ष है, चट्टाने हैं, यानी उनमें अपन ने पढ़ा था कि यानी पृथ्वी की भूपरपट्टी का निर्माण कौन से तत्वों से हुआ है, आंतरिक भाग यानी केंद्र का निर्माण किसमें। अब भूपरपट्टी के अंतर्गत अपन ने जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, यानी इन तत्वों से इसका निर्माण। लेकिन इस भूपरपट्टी की वैसे अपन ने मोटाई 100 किलोमीटर तक की, लेकिन सब जगह इसकी मोटाई समान नहीं है। उदाहरण के रूप में अपन देखें तो इसकी मोटाई समान नहीं है। जैसे नवीन वलित पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत, रोकीज, एंडीज, आल्प्स है, यहां पर इसकी मोटाई है 70 किलोमीटर, जबकि जो पर्वत है, यानी पर्वतों के अलावा यानी जो महासागरीय तली है, वहां पर इस भूपरपट्टी की मोटाई बहुत कम है, 5 से 10 किलोमीटर इसकी क्या मानी गई है? मोटाई मानी गई। अब जो ये भूपरपट्टी है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है ऊपरी भूपरपट्टी, एक निम्न भूपरपट्टी। मतलब यहां पर अपन लिखे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर जो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, इनमें एक असंबद्धता पाई जाती है। उस असंबद्धता का पता लगाने वाला वैज्ञानिक था, उसका नाम था कोनार्ड। इसलिए इसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है, वो किसको किससे अलग करती है? तो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करने वाली सीमा को क्या कह दिया जाता है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, कोनार्ड असंबद्धता कहा जाता है। इस अपर क्रस्ट में पी तरंगों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि लोअर क्रस्ट आता है, इसमें 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में असंबद्धता आता है, यानी 0 से 11 किलोमीटर तक अपर क्रस्ट आता है और 11 से 100 किलोमीटर तक लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट है, इसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ, और महाद्वीपों का लोअर क्रस्ट है, इसका निर्माण है बेसाल्ट से। दोनों के घनत्व में, डेंसिटी, उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो ये तो पहला भाग। अब जो क्रस्ट यानी मुख्य रूप से ये क्रस्ट है, और इससे नीचे का भाग आता है मेंटल। क्रस्ट और मेंटल दोनों को अलग करने वाली जो सीमा है, उसको मोह सीमा के नाम से, मोह असंबद्धता कह सकते हैं, मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1909 में
इस बात का पता लगाया था कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में असमानता पाई जाती है, इसलिए उन्होंने इसको अनातत्य भी कह सकते हैं, मोह सीमा के नाम से भी इसको जाना आता है, मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से। इस मोह सीमा से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक विद्यार्थियों मेंटल का भाग आता है, जिसको हिंदी में अनुपटल कहते हैं। ये ऊपरी मेंटल और ये कौन सा हो गया, निम्न। अभी देखो यहां पर एक बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि प्रश्न आ गया क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन करता है, तो एक आ गया मोह सीमा, मोह असंबंधता। दूसरा निम्न भूपरपट्टी और ऊपरी अनुपटल। देखो इसमें भी प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न ये आता है मोह सीमा किसको अलग करती है, एक में आ गया यानी ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी मेंटल। दूसरा आ गया निम्न क्रस्ट आ गया और निम्न ही मेंटल आ गया। तो ध्यान रखिएगा, निम्न तो भूपरपट्टी यानी क्रस्ट आता है और ऊपरी मेंटल वो किसको यानी किसके द्वारा अलग होते हैं, मोह सीमा। मोह सीमा से लेकर के 2900 किलो तक का भाग आता है, उसको मेंटल के नाम से जाना। ऊपरी मेंटल का जो ये भाग है ये प्लास्टिक अवस्था में है, जिसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। दुर्बलता मंडल के नाम से इसको, दुर्बलता मंडल किसका भाग है, ऊपरी मेंटल का, अनुपटल का ही भाग है, जिसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। भूकंप ज्वालामुखी का जो उद्गार है उसी एस्थेनोस्फेयर है, यानी वहीं से होता है। अब ध्यान रखना है अपर मेंटल और जो लोअर मेंटल है इन दोनों में भी एक असमानता पाई जाती है, उसका पता लगाया था रेपिटी नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना आता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल उसमें पी तरंगों की गति में भी अंतर पाया आता है। तो यहां पर जैसे यानी 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहां पर अपन देखते हैं 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि टेम्परेचर भी देखिए, यहां क्रस्ट का ऊपरी भाग है, इसमें तो 20 से 30 डिग्री तक तापमान है, लेकिन जो निम्न क्रस्ट आता है उसमें 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हुआ। लेकिन जो मेंटल है उसमें ऊपरी मेंटल का तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री, और निम्न जो मेंटल आता है उसका 3700। इसका मतलब जैसे जैसे अपन गहराई की ओर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर डेंसिटी है यानी उसमें भी क्या हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। दोनों में क्या है, यानी वृद्धि हो रही है। अब ये दोनों को अलग करने वाली सीमा को क्या बोल दिया जाता है, रेपिटी सीमा के नाम से जाना। आगे जैसे अपन ने लिखा कि मेंटल और जो क्रोड है उसके बीच में कौन सी सीमा आती है, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग विजार्ड सीमा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसको जाना आता है। और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6373 किलोमीटर तक का जो भाग आता है यानी वो क्रोड का भाग है। लेकिन इस क्रोड को भी भूकंपीय तरंगों और घनत्व के आधार पर दो भागों में देखिए, बाह्य क्रोड और ये यहां पर यानी आउटर कोर और इनर कोर, दोनों की डेंसिटी में भी अंतर है, टेम्परेचर है उसमें भी अंतर है। देखिए यहां तक के जो तापमान बढ़ रहा है इसका प्रमुख कारण है जियोथर्मल टेम्परेचर है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं उसकी वजह से ताप। लेकिन यहां पर भी तापमान बढ़ रहा है, इसका प्रमुख घनत्व बढ़ रहा है, इसका प्रमुख कारण है जियोमैग्नेटिक एनर्जी। देखो यहां जियोथर्मल एनर्जी आएगी और ये जियोमैग्नेटिक एनर्जी, जियोमैग्नेटिक एनर्जी कैसे आएगी, इस भाग में लोहा और निकिल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस वजह से तापमान। अब आउटर कोर और इनर कोर है, इन दोनों के बीच में एक असमानता है, उस असमानता का नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन सीमा है। आउटर कोर है, जैसे ही पी तरंगे प्रवेश करती है तो इस आउटर कोर में यानी उनकी गति विचलित होती है, कम भी हो जाती है, जबकि इनर कोर में उनकी गति बढ़ती है। जैसा कि ये यहां पर भूकंप का फोकस है यानी उद्गम केंद्र है, तो यहां से पी तरंग चलती है तो केंद्र को पार करते हुए 21 मिनट के बाद में यानी ठीक एपी सेंटर के विपरीत स्थान पर पहुंच जाती है, जिसको एंटीपोड के नाम से जाना जाता है। उसी से भूकंपीय पी तरंग की गति है, उसका विचलन मार्ग है, भ्रमण पथ है, उसका अध्ययन कर लिया जाता है। तो इसमें अंतर पाया जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये भाग और ये भाग है, इसमें असमता पाई जाती है, इसको तरल अवस्था में माना गया, इसमें अस्थायी
तरंग तो विलुप्त ही हो जाती है। और जो इनर कोर है इसको क्या माना गया है, ठोस अवस्था। इसका मतलब जो पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर लिक्विड भरा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, पृथ्वी का केंद्र कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गाड़ी का बेरिंग होता है, इन चारों तरफ जो ग्रीस होता है, उसी प्रकार से केंद्र है वो ठोस अवस्था में, लेकिन उसके चारों तरफ का जो आउटर कोर है वो कौन सी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। तो ये अलग अलग प्रकार की अपन ने डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनते हैं। तो पहला भूपर पट्टी, ठोस अवस्था में ऊपरी भूपर पट्टी और निम्न भूपर पट्टी को अलग करने वाली सीमा को क्या बोल दिया जाता है, गोलार्डी सीमा। फिर भूपर पट्टी और मेंटल को अलग कौन सी सीमा करती है, मोसीमा। उसमें भी ध्यान रखना, निम्न भूपर पट्टी और अपर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल। ये भाग दुर्बलता मंडल का भी है, एस्थेनोस्फीयर का। एस्थेनोस्फीयर कौन से भाग में पाया जाता है, तो ऊपरी जो मेंटल आता है उसी में पाया, यानी मेंटल के दोनों भाग को अलग करने वाली सीमा को क्या बोलते हैं, रेपिटी सीमा। अपर मेंटल, लोअर मेंटल और ये आउटर कोर है, बाह्य अंतरतम आता है, उसको गटेनबर्ग विजार्ड सीमा है वो अलग ही करती है। तो काफी सारी कौन कौन सी है, ठोस अवस्था में प्लास्टिक नुमा, एस्थेनोस्फीयर प्लास्टिक, ये भी ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में, और कौन सी अवस्था में है, यानी ठोस अवस्था में है। ये इस प्रकार से ये अभिनव मत है, भूकंपीय तरंगों पर आधारित दिया गया है। तो ये दोस्तों अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में अपन ने लिखा। धन्यवाद।